नमस्कार, मैं हूं प्रवीण कोमल और आप देख रहे हैं स्टार हेडलाइन चैनल का प्रोग्राम खबरों का खुलासा। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इसी दौरान उन्होंने पंजाब की वित्तीय हालात के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि पंजाब पर 3 लाख करोड़ का कर्जा है। उन्होंने पीएम से 2 साल में 50-50 हजार करोड़ का स्पेशल पैकेज मांगा है। मान ने कहा कि हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की नई सरकार बनी है। खजाने को लूटने वाले माफिया को खत्म कर हम दोबारा खजाना भरने की कोशिश कर रहे हैं। मान ने कहा कि कम से कम 2 साल के लिए हमें स्पेशल पैकेज मिल जाएगा तो तब तक हम अपनी वित्तीय स्थिति को संभाल लेंगे। पंजाब अपने पांव पर खड़ा हो जाएगा। मान ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री देश के वित्त मंत्री से बात करके हमें सहयोग देंगे। मान ने कहा कि पंजाब ने देश की आज़ादी में 90% से ज़्यादा कुर्बानियां दी। आज भी पंजाब देश की सुरक्षा के लिए सीमाओं पर तैनात है। मुझे उम्मीद है कि रंगला पंजाब बनाने के लिए हमें पूरा सहयोग मिलेगा। पीएम ने यह भी कहा कि हम दोनों मिलकर देश को आगे बढ़ाएंगे, ये बताया भगवंत मान ने। प्रोफेसर मोहन सिंह ने भी कहा था कि पूरा देश अंगूठी है और पंजाब उसमें नग के समान है। बदकिस्मती से वह कुछ खराब हो गया था और हम इसे जल्द ठीक कर लेंगे। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। पुलिस अधिकारियों और सरकार पर गंभीर आरोप हैं, लिहाजा पीठ ने बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को दरकिनार करते हुए जांच सीबीआई को सौंप दी। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस MM सुंदरेश की पीठ ने महाराष्ट्र सरकार को 1 हफ्ते के भीतर 5 FIR से संबंधित सारे दस्तावेज और सबूत सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया। गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस संजय किशन कौल की अगुवाई वाली पीठ ने सीबीआई जांच के आदेश जारी करते हुए कहा कि हम यह नहीं मान सकते कि सत्ता बदलते ही सब कुछ उलटफेर हो जाता है। अधिकारियों पर FIR होने लगती है। पुलिस अधिकारियों और सरकार पर गंभीर आरोप हैं, लिहाजा पीठ ने बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को दरकिनार करते हुए जांच सीबीआई को सौंप दी है। अरविंद केजरीवाल ने MCD चुनाव का जिक्र कर बीजेपी को ललकारा है। केजरीवाल ने कहा है कि चुनाव टाइम पर करा कर दिखाओ और जीत कर दिखा दो, हम राजनीति छोड़ देंगे। दिल्ली नगर निगम एकीकरण पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा को खुली चुनौती दी है। केजरीवाल ने कहा है कि हिम्मत है तो MCD के चुनाव टाइम पर करा कर दिखाओ और जीत कर दिखा दो, हम राजनीति छोड़ देंगे। शहीदी दिवस के मौके पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से जो देखने को मिल रहा है वह एक तरह से शहीदों के बलिदान का अपमान है। केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार दिल्ली में नगर निगम के चुनाव टलवा रही है। सब लोग जानते हैं कि इस बार भाजपा का सफाया होने वाला था और अपनी हार से बचने के लिए उन लोगों ने पहले तो स्टेट इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालकर चुनाव को टलवाया और अब अमेंडमेंट ला रहे हैं जिसके जरिए चुनाव को कई महीनों के लिए टाला जा रहा है और यह बेहद दुखद है। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाया है। विपक्ष का दावा है कि इमरान खान के पास बहुमत नहीं है। यह बात उन्हें पता है, इसलिए वे लगातार अविश्वास प्रस्ताव को टाल रहे हैं। इसी बीच इमरान खान ने 27 मार्च को जनता से कहा है कि वो उनके साथ आएं। अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर विपक्ष पर हमला बोला है। इमरान खान ने विपक्ष को डाकुओं का टोला बताया है और इतना ही नहीं, उन्होंने विपक्ष पर हॉर्स ट्रेडिंग यानी कि सांसदों को खरीदने का भी आरोप लगाया। इमरान खान ने पाकिस्तान की जनता से 27 मार्च को उनके साथ निकलने की अपील की है। इसी बीच इमरान खान के गृह मंत्री शेख रशीद ने फ्लोर टेस्ट से पहले ही चुनाव में जाने के लिए संकेत दे दिए हैं। दरअसल पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी के करीब 2 दर्जन सांसद बागी हो गए हैं। ऐसे में उन पर सत्ता से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है। विपक्ष का दावा है कि इमरान सरकार को पता है कि उनके पास बहुमत नहीं है, इसलिए वे अविश्वास प्रस्ताव को टाल रहे हैं। पंजाब की जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत दिलाकर सरकार तो बना दी है, लेकिन मुख्यमंत्री भगवंत मान की नई सरकार पर लगभग 3 लाख करोड़ का कर्ज है। अनुमान के मुताबिक सरकारी कमाई में से 4788 करोड़ रुपए तो इस कर्ज का ब्याज चुकाने में ही चले जाएंगे।
बता दें कि सीएम भगवंत मान की सरकार ने मंगलवार को अंतरिम बजट पेश किया। यह बजट विधानसभा द्वारा वोट ऑन अकाउंट पास किए जाने के बाद बना। भारतीय संविधान के मुताबिक वोट ऑन अकाउंट के जरिए सरकार अल्पकालिक खर्चों के लिए एडवांस में ग्रांट ले सकती है। यह फंड अक्सर कुछ महीनों के लिए लिया जाता है। पंजाब की आम आदमी की सरकार ने अब 3 महीने का अंतरिम बजट पेश किया है। बताया जाता है कि 3 लाख करोड़ में से 1 लाख करोड़ कांग्रेस और अकाली सरकार के कार्यकाल का कर्ज है। सीएम के रूप में अपने 111 दिनों के कार्यकाल में चरणजीत सिंह चन्नी ने भी 3500 करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणाएं की थी। कैग के मुताबिक 2024-25 तक पंजाब का आर्थिक बोझ 3.37 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है। कर्ज का नुकसान यह होगा कि राज्य के वार्षिक बजट का 20% हिस्सा इस कर्ज का ब्याज चुकाने में जाएगा। कोरोना काल के दौरान भारतीय रेलवे ने कई सुविधाओं को बंद कर दिया था। इन सुविधाओं में यात्रियों को मिलने वाला लिनन बेडरोल भी था, जिसे महामारी के कारण बंद कर दिया गया था। कुछ दिन पहले सुविधा को रेलवे ने फिर से बहाल कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद कई ट्रेनों में यात्रियों को बेडशीट और कंबल नहीं मिल रहे हैं। इसको लेकर रेलवे ने अपनी सफाई दी है। रेल मंत्रालय के मुताबिक पिछले 2 सालों से कोविड-19 के चलते बेडरोल नहीं दिए जा रहे थे। इसी कारण पुराना स्टॉक खराब हो गया था और रेलवे अब बड़ी मात्रा में नए बेडरोल खरीद रहा है। ऐसे में कई जगह स्टॉक में कमी है और यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना काल से पहले जो सेवाएं मिलती थी, रेलवे वही सेवाएं फिर से 100% वापस लाने के लिए ओवर टाइम काम कर रहा है। आपको बता दें कि रेलवे बोर्ड ने सभी रेलवे जोन के महाप्रबंधकों को आदेश जारी कर कहा है कि जल्द से जल्द ट्रेनों के अंदर बेडशीट, कंबल और पर्दे उपलब्ध कराने की सेवा फिर से शुरू की जाए। अब एक बार फिर सील बंद कवर में तकिए, कंबल, चादरें और तौलिए यात्रियों को दिए जा रहे हैं। इससे पहले खाने समेत कई सुविधाएं दोबारा शुरू की जा चुकी हैं। पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को उत्तराखंड के सीएम पद की शपथ ले ली है। उनको उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के बार में सीएम बनाए गए हैं। पुष्कर सिंह धामी के साथ 8 मंत्रियों ने भी शपथ ली। पुष्कर सिंह धामी लगातार दूसरी बार उत्तराखंड के सीएम बनने वाले पहले नेता हैं। देहरादून के परेड ग्राउंड में हुए शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए। पुष्कर सिंह धामी के साथ 8 विधायकों ने भी कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली। चंद्र रामदास, सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल, रेखा आर्य, गणेश जोशी, प्रेमचंद्र अग्रवाल, सौरभ बहुगुणा, धन सिंह रावत धामी सरकार में मंत्री बनाए गए हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भुवन सिंह खंडूरी की बेटी रितु खंडूरी को विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया है। पंजाब में हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में जबरदस्त जीत हासिल करने के बाद अब एक बार फिर आम आदमी पार्टी ने अपना परचम लहराया है। राज्य में होने वाले राज्यसभा चुनावों में आम सरकार के 5 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। बता दें कि पंजाब राज्यसभा के लिए गुरुवार को 3 बजे तक नामांकन वापस लेने का समय था। आम आदमी पार्टी ने इस चुनाव में दिल्ली की राजेंद्र नगर विधानसभा से विधायक राघव चड्ढा, क्रिकेटर हरभजन सिंह, संदीप पाठक, संजीव अरोड़ा और अशोक मित्तल को प्रत्याशी बनाया था। वहीं राज्यसभा के लिए 5 सीटों पर किसी अन्य राजनीतिक दल ने प्रत्याशी नहीं उतारे थे। ऐसे में तकनीकी तौर पर आप उम्मीदवार बिना वोटिंग के निर्विरोध जीत गए हैं। हालांकि आधिकारिक घोषणा 31 मार्च को होगी। बता दें कि पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 में आम आदमी पार्टी ने 117 में से 92 सीटों पर जीत हासिल की थी और अब पंजाब में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की इस जीत के बाद आप पार्टी के 8 सांसद हो गए हैं, जिसमें दिल्ली से आम आदमी पार्टी के 3 सांसद पहले से ही मौजूद हैं। गुजरात के सूरत में एक कारोबारी के घर छापा मारकर उसे झूठे केस में फंसाने का मामला सामने आया है। सूरत के उमरा पुलिस थाने की एक महिला सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबलों पर 4 लाख रुपए वसूलने का आरोप है। इसकी शिकायत पीड़ित कारोबारी ने पुलिस कमिश्नर अजय कुमार तोमर से की। उन्होंने तीनों आरोपियों को सस्पेंड कर जांच के आदेश दिए हैं। दरअसल मामला एक व्यापारी को शराब के झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर 4 लाख रुपए ऐंठने का है।
उमरा पुलिस थाने के राम चौक पुलिस चौकी पर तैनात महिला पुलिस सब इंस्पेक्टर KN चोपड़ा ने व्यापारी करण साहनी के खिलाफ शराब पीने का मामला दर्ज किया था। इतना ही नहीं, महिला सब इंस्पेक्टर ने 2 कांस्टेबलों के साथ व्यापारी के फ्लैट में भी छापामारी की थी और व्यापारी के बुजुर्ग माता पिता के साथ दुर्व्यवहार किया था। साथ ही व्यापारी से 4 लाख की रिश्वत मांगी। व्यापारी ने इस मामले की शिकायत सूरत पुलिस कमिश्नर अजय कुमार तोमर से की थी। लखनऊ में शुक्रवार को बीजेपी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। इसकी तैयारियां जोरों पर हैं। कई VIP शहर में होंगे। हर जिलों से काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता भी लखनऊ पहुंच रहे हैं। इसे देखते हुए पुलिस ने बड़े पैमाने पर ट्रैफिक डायवर्जन किया है। शुक्रवार को लोडेड वाहन, ट्रक, कमर्शियल वाहन और गुड्स कैरियर वाहन का डायवर्जन समय जो है वो सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक होगा। मालवाहक वाहन, लोडेड वाहन, ट्रक, कमर्शियल वाहन और गुड्स वाहनों को किसी भी दशा में लखनऊ की सीमा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सीमावर्ती जनपदों द्वारा उन्हें अपने ही जनपद में रोक दिया जाएगा। दिल्ली के बाद पंजाब में भी प्रचंड जीत के साथ सत्ता पर काबिज हुई आम आदमी पार्टी की नजरें अब अन्य राज्यों के विस्तार पर हैं। आम आदमी पार्टी अब हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी अपने उम्मीदवार उतार सकती है। आम आदमी पार्टी की एक टीम हिमाचल प्रदेश के दौरे पर पहुंची है। आपकी टीम सूबे के कई नेताओं के संपर्क में है। जानकारी के मुताबिक आपकी टीम कांगड़ा जिले के साथ ही सूबे के कई जिले के नेताओं के संपर्क में है। हिमाचल प्रदेश में आपकी गतिविधियां तेज होने के बाद अब प्रदेश के दोनों प्रमुख दल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में खलबली मच गई है। कांगड़ा जिले से आने वाले बीजेपी के नरेश वर्मानी आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। आप सूत्रों की माने तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 6 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश के दौरे पर जा सकते हैं। माना जा रहा है कि केजरीवाल की मौजूदगी में कांग्रेस और बीजेपी के कई बड़े नेता आप में शामिल हो सकते हैं। पंजाब विधानसभा चुनावों में मिली अप्रत्याशित जीत के बाद अब आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी को टक्कर देने की तैयारी कर रही है। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में अब तक एक मजबूत तीसरे विकल्प की कमी थी। सूबे में 8 बार कांग्रेस और 5 बार बीजेपी ने सरकार बनाई है। खबरों का खुलासा में फिलहाल इतना ही। बने रहिए स्टार हेडलाइन के साथ। बाखबर रहिए देश और दुनिया के घटनाक्रम से। जय भारत।